अवैध हथियारों का कुख्यात तस्कर सलीम पिस्टल नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे यहां पर पकड़ा है। सलीम पिस्टल दिल्ली के जाफराबाद का रहने वाला है और पूरा नाम इसका सलीम अहमद है। सलीम पर भारत में बड़े गैंगस्टर को हथियार सप्लाई करने का आरोप है। साथ ही पुलिस ने डी कंपनी के साथ भी सलीम के संबंध होने का शक यहां पर जताया है। तो एक कुख्यात तस्कर है जिसको आखिरकार पुलिस ने यहां पर गिरफ्तार किया है और नेपाल बॉर्डर से इसकी गिरफ्तारी की गई है। स्पेशल सेल ने इसको गिरफ्तार किया है। इस पर आरोप है कि ये अपराधियों को हथियार यहां पर सप्लाई करता था। सलीम पिस्टल पर जो आरोप है वो भी जरा आप यहां पर देख लीजिए। भारत में जिगाना पिस्टल ये लेकर आया था और देश में पहली बार जिगाना पिस्टल ये लेकर आया और बड़े गैंगस्टर को हथियार सप्लाई करने का आरोप इस पर है। पाकिस्तान और दूसरे देशों से हथियार मंगाने का इस पर आरोप है और डी कंपनी से भी अब इसके संपर्क यहां पर हो सकते हैं, इसकी संभावना जताई जा रही है। इन तमाम चीजों को यहां पर तलाशा जाएगा जब इससे पूछताछ होगी। तो ये कुख्यात व्यक्ति है जिसको अब यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे तमाम चीजों को अब यहां पर जाना जाएगा जब पूछताछ इससे की जाएगी। पिस्टल तस्करी का तरीका ये क्या अपनाता था ये भी जरा आप यहां पर देख लीजिए। तो ये विदेशों से तस्करी के जरिए हथियार लेकर और उनको अपराधियों को देने का इस पर आरोप है। पाकिस्तान से जिगाना पिस्टल लेकर ये आया और खेप को पहले नेपाल ये भेजता था। उसके बाद नेपाल में पिस्टल के पार्ट्स अलग करके कार में छिपाकर उन पार्ट्स को भारत लेकर आया जाता था। तो ये एक खास तरीका है जो ये तस्करी के लिए ये लोग अपनाते थे यहां पर। और पार्ट्स छिपाने के लिए कार में खास तरह की जगह भी ये लोग बनाते हैं। भारत पहुंचने पर पार्ट्स को असेंबल कर दिया जाता था और उससे पिस्टल बनाकर उसको फिर अपराधियों को बेचा जाता था। वहां से देश भर में पिस्टल की सप्लाई की जाती थी और ड्रोन के जरिए भी पिस्टल सप्लाई करने का काम ये लोग करते थे। तो आप सोचिए किस तरह से अवैध हथियारों का कारोबार धंधा ये यहां पर चला रहे थे, जिसमें एक महत्वपूर्ण किरदार रही है जिसको पुलिस ने अब यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। क्यों खास जिगाना पिस्टल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी तस्करी का आरोप इस पर है, एक बार में 15 से 17 राउंड फायरिंग ये पिस्टल कर सकती है। इसका वजन 1 किलो से कम होता है, यानी वजनी नहीं होती है और 9 mm कैलिबर की गोली इसमें डलती है। 11 अलग वेरिएंट्स इसमें आते हैं और लॉक स्लाइड शॉट रिकॉल ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसके अंदर होता है। तो आधुनिक पिस्टल है ये जिगाना पिस्टल, जिसकी सप्लाई जिसका तस्करी ये व्यक्ति करता था, जिसको यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कम हीट और आसान फायरिंग के लिए इस पिस्टल को जाना जाता है और इसकी सप्लाई यहां पर ये लोग करते थे अपराधियों को। मुकेश हमारे साथ हैं। मुकेश, एक अहम किरदार है ये उन लोगों में जो अवैध तरीके से हथियारों का लेकर और अपराधियों को सप्लाई करते थे। जरा बताइए इसके बारे में, किन किन मामलों में इसकी संलिप्तता देखी गई है और कब से इसको तलाशा जा रहा था? देखिए ताबिश, पिछले कुछ सालों में जो हाई प्रोफाइल मर्डर हुए हैं उनमें जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है। चाहे बाबा सिद्दीकी हत्याकांड हो, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हो, अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या हो, ये सारे मर्डर जो है जिगाना पिस्टल से हुए हैं। तो जिगाना पिस्टल की बहुत ज्यादा डिमांड है और इस डिमांड को पूरा करने वाला है सलीम पिस्टल, जिसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया है और ये वो शख्स है जो भारत में 5 साल पहले पहली बार जिगाना पिस्टल लेकर आया था। तब इसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके पास से 26 पिस्टल पकड़ी गई थी और बहुत सारे कारतूस पकड़े गए थे। लेकिन जेल में जाने के बाद जब इसकी बेल हुई तो बेल होने के बाद ये इंडिया से भाग गया था और तब से लगातार ये दुबई और नेपाल में रह रहा था। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसको नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। इसका नाम, असली नाम जो है सलीम अहमद है। ये जाफराबाद का रहने वाला है और चाहे दिल्ली के या दिल्ली के बाहर के जितने बड़े गैंगस्टर हैं, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो, हासिम बाबा हो या दूसरे बड़े गैंगस्टर हो, सभी गैंगस्टर्स को ये जो है जिगाना पिस्टल और जो दूसरे हाई प्रोफाइल हाईटेक पिस्टल हैं यही सप्लाई कर रहा था, ऐसी बात सामने आई है। और इसका नाम भी सलीम पिस्टल इसलिए पड़ा क्योंकि ये पिस्टल सप्लाई करता है। इसका असली नाम जो है सलीम अहमद है, लेकिन इसका नाम पड़ा सलीम पिस्टल वो इसलिए पड़ा क्योंकि लगातार पिछले कई सालों से विदेश से बैठकर ये पिस्टल सप्लाई कर रहा था। पाकिस्तान से पिस्टल मंगाता था, चीन से या दूसरे देशों से, और ये पिस्टल जो है भारत में सप्लाई कर रहा था। तो बड़ी कामयाबी है दिल्ली पुलिस की कि सलीम पिस्टल को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है और दिल्ली पुलिस इसे लेकर दिल्ली पहुंच गई है। बहुत शुक्रिया मुकेश आपका विस्तार से बताने के लिए इस व्यक्ति के बारे में। तो आप सोचिए पिस्टल सप्लाई करता था इसलिए इसका नाम तक यहां पर सलीम पिस्टल पड़ गया था। अब पुलिस के हाथ ये लगा है तो इससे और राज यहां पर खुलेंगे कि कौन कौन लोग इसके साथ यहां पर मिले हुए थे इस स्मगलिंग में, इस तस्करी में अवैध हथियारों की।